शीर्षक 20वीं पुतली ज्ञानवती। लेखक सिंहासन बत्तीसी। 20वीं पुतली ज्ञानवती ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञान के बहुत बड़े परखी थे तथा ज्ञानियों की बहुत कद्र करते थे। उन्होंने अपने दरबार में चुन चुन कर विद्वानों, पंडितों और लेखकों और कलाकारों को जगह दे रखी थी तथा उनके अनुभव और ज्ञान का भरपूर सम्मान करते थे। एक दिन वह वन में किसी कारण घूमने निकले थे तो उनके कानों में दो आदमियों की बातचीत का कुछ अंश पड़ा। उनकी समझ में आ गया कि उनमें से एक ज्योतिषी है तथा उन्होंने चंदन का टीका लगाया है। ज्योतिषी अपने दोस्त को बोला, मैंने ज्योतिषी का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब मैं तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ स्पष्ट बता सकता हूँ। दूसरा उसकी बातों में कोई रुचि न लेता हुआ बोला, तुम मेरे भूत और वर्तमान से पूरी तरह परिचित हो, इसलिए सब कुछ बता सकते हो और अपने भविष्य के बारे में जानने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा होता तुम अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रख। मगर ज्योतिषी रुकने वाला नहीं था। वह बोला, इन बिखरी हुई हड्डियों को देख रहे हो? मैं इन हड्डियों को देखते हुए बता सकता हूँ कि यह हड्डियाँ किस जानवर की है तथा जानवर के साथ क्या क्या बीता। लेकिन उसके दोस्त ने फिर भी उसकी बातों पर अपनी रुचि नहीं जताई। सभी ज्योतिषियों की नज़र जमीन पर पड़ी पद चिन्ह पर गई। उसने कहा, यह पद चिन्ह किसी राजा के हैं और सत्यता की जांच तुम खुद कर सकते हो। ज्योतिषी के अनुसार राजा के पांव में ही प्राकृतिक रूप से कमल का चिन्ह होता है, जो यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है। उसके दोस्त ने सोचा कि सत्यता की जांच कर ही ली जाए, अन्यथा यह ज्योतिषी बोलता ही रहेगा। पर चिन्हों का अनुसरण करते करते वे जंगल में अंदर आते गए। जहाँ पद चिन्ह समाप्त होते थे वहाँ कुल्हाड़ी लिए एक लकड़हारा खड़ा था तथा कुल्हाड़ी से एक पेड़ काट रहा था। ज्योतिषी ने उसे अपने पांव दिखाने को कहा। लकड़हारे ने अपने पांव दिखाए तो उसका दिमाग चकरा गया। लकड़हारे के पांव पर प्राकृतिक रूप से कमल के चिन्ह थे। ज्योतिषी ने जब उससे उसका असली परिचय पूछा तो वह लकड़हारा बोला कि उसका जन्म ही एक लकड़हारे के घर में हुआ है तथा वह कई पुश्तों से यही काम कर रहा है। ज्योतिषी सोच रहा था कि वह राजकुल का है तथा किसी परिस्थिति के कारण लकड़हारे का काम कर रहा है। अब उसका विश्वास अपने ज्योतिषी ज्ञान से उठने लगा। उसका दोस्त उस पर हंसने लगा तो वह चीढ़ कर बोला, चलो चलकर राजा विक्रमादित्य के पांव देखते हैं। अगर उनके पांव में कमल चिन्ह नहीं हुआ तो मैं सचमुच ज्योतिषी शास्त्र को झूठा समझूंगा। वे लकड़हारे को छोड़कर उज्जैन नगरी को चल पड़े। काफी चलने के बाद राजमहल पहुंचे। राजमहल पहुंचकर उन्होंने विक्रमादित्य से मिलने की इच्छा जताई। जब विक्रमादित्य सामने आए तो उन्होंने उनसे अपना पैर दिखाने की प्रार्थना की। विक्रम का पैर देखकर ज्योतिषी सन्न रह गया। उनके पांव भी साधारण मनुष्य के पांव जैसे थे। उन पर भी वैसे ही अड़ी तिरछी रेखाएं थी। कोई कमल चिन्ह नहीं था। ज्योतिषी को अपनी ज्योतिषी ज्ञान पर नहीं बल्कि पूरे ज्योतिषी शास्त्र पर संदेह होने लगा। वह राजा से बोला, ज्योतिषी शास्त्र कहता है कि कमल चिन्ह जिसके पांव में मौजूद हो वह व्यक्ति राजा होगा ही होगा, मगर यह असत्य है। जिनके पांव पर मैंने यह चिन्ह देखे वह पुश्तैनी लकड़हारे हैं। दूर दूर तक उसका संबंध किसी राजघराने से नहीं है। पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है तथा हर सुख सुविधा से वंचित है। दूसरी ओर आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट हैं जिसके भाग्य में भोग करने वाली हर चीज है, जिसकी कृति दूर दूर तक फैली हुई है। आपको राजाओं का राजा कहा जाता है, मगर आपके पांव में ऐसा कोई चिन्ह मौजूद नहीं है। राजा को हंसी आ गई और उन्होंने पूछा, क्या आपका विश्वास अपने ज्ञान तथा विद्या पर से उठ गया? ज्योतिषी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। उसने राजा से निर्ममता पूर्वक विदा लेते हुए चलने का इशारा किया। जब वह चलने को हुआ तो राजा ने उसे रुकने को कहा। दोनों रुक गए। विक्रम ने एक चाकू मंगवाया तथा पैर के तलवे को खुरदने लगे। खुरदने पर तालवों की चमड़ी उतर गई और अंदर से कमल के चिन्ह स्पष्ट हो गए। ज्योतिषी यह देखकर हक्का बक्का रह गया। विक्रम ने कहा, हे ज्योतिषी महाराज, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका ज्ञान तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप अपने ज्ञान की डींगे हाँकेंगे और जब तक उसकी जांच करते रहेंगे। मैंने आपकी बातें सुन ली थी
और मैं ही जंगल में लकड़हारे के भेष में आपसे मिला था। मैंने आपकी विद्या की जांच के लिए अपने पांव पर खाल चढ़ा ली थी ताकि कमल की आकृति ढक जाए। आपने तब कमल की आकृति नहीं देखी तो आपका विश्वास ही अपने विद्या से उठ गया। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आर्टिफिशियल मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।